इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है, धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इसका करेगा मेरा ही पुरुषार्थ कार्य करेगा, किसी और का काम में थोड़े ही आएगा। कर्जा हमने लिया है, पटाए कोई और। ये सिद्धांत में नहीं है, ये सिद्धांत में नहीं है। मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही चुकाना पड़ेगा। मया भी जब संचितम पूर्वा, मेरे ही पाप का फल है, इसी के बल पर तो वह बड़े से बड़े उपसर्ग वहाँ व्याघ्रतन को खा रहे हैं, आराम से साधना में डूबे हैं। अब उसका ऋण होगा, चुका रही है। वहाँ पर श्याली भक्षण कर रही है, वहाँ पर ऋण होगा। हमने कोई कर्म किया था, वो कर्म का बंध हुए, आज वो ले रही है, चुकाने दो, कोई दिक्कत नहीं। सिगड़ी जलती हुई मस्तक पर रखी हुई है और वो साधना में डूबे हैं। यही कारण है वहाँ समता, परिणाम में समत्य भाव हो गया, ऋण मुक्त हो रहे हैं, केवल ज्ञान हो गया। सुबोध ज्ञानी क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। क्या आनंद है, इस साधना का आनंद है। और अगर वो चला जाए, अरे सीढ़ी जलती हुई रख दे, मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, बड़ा कष्ट हो रहा है, तो क्या होगा? अब उपसर तो हो ही गया और नया कर्म का बंध और हो गया। अब आगे और बंद कर लिया हमने संक्लिष्ट परिणाम से, ये हमारा नुकसान है। और वहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ? केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? समता से हमने सहन कर लिया अपने में, ये पर है, पर है। केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ज्ञानी। बस यही, ये क्या है? ये श्रद्धा है। ये सब कुछ श्रद्धा की देन है। इसलिए श्रद्धा हमारे जीवन में होना चाहिए। श्रद्धा के साथ तुम भक्ति करो, भक्ति में चमत्कार है। श्रद्धा के साथ भक्ति करो। मैंने सुंदरी ने क्या किया? कर्म सिद्धांत पर अटल श्रद्धा थी कि जो मेरे भाग्य में होगा कुछ मैट नहीं सकता है। क्या? जो मेरे भाग्य में होगा उसको कोई टाल नहीं सकता, मैट नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं है, ताकत है तो हम में ही है। किसमें? आप क्या बांट सकते हो? मेरे कष्टों का बंटवारा कर सकते हैं आप? सुबोध ज्ञानी थोड़ा सा 50-50 कर लो, नहीं होगा। इसमें कोई बंटवारा नहीं होता है। यही तो पिता से कहा, जैसा आपको करना मेरे भाग्य में होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। आप नहीं बदल सकते उसको। अटल श्रद्धान था। क्या था? अटल श्रद्धान। ध्यान देना, ऐसा श्रद्धान जीवन में होना चाहिए। और इतना भी श्रद्धान था कि कर्म सिद्धांत कहता है कि भक्ति से हम, भक्ति की शक्ति से और अपनी साधना की शक्ति से और विश्वास की शक्ति से उसको भी बदल सकते हैं। ये भी विश्वास था मैना सुंदरी को, ये विश्वास था, ये श्रद्धा थी। ये मजबूत श्रद्धा है, इसका नाम
वहाँ पर पिता को तो अहंकार था, मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या कर्म सिद्धांत है, देखता हूँ एक कोड़े से शादी करा दे, कुष्ठ है, लेकिन मैना सुंदरी की दृष्टि में कोई कुष्ठ नहीं है। दुनिया में कौन क्या बिगाड़ कर सकता है, किसी की ताकत नहीं है। एक कर्म सिद्धांत पर अटल श्रद्धा होती है ज्ञानी, बैठ जाओ, अटल श्रद्धा होती है। क्या होती है? इतनी अटल श्रद्धा, मजबूत श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन है। इसका नाम है सम्यक दर्शन। एक कर्म सिद्धांत है। इस प्रकार तत्व तो यही है, न अन्य है राजेश भैया, न अन्य है न अन्यथा है। कोई कितना भी अन्य प्रकार से कथन करता है, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। जो स्वरूप है वही स्वरूप है, इससे विकृत कोई स्वरूप नहीं होता। वो सम्यक दृष्टि का आराध्य परमात्मा होता है। कोई दुनिया की कितनी भी ताकत उसको डिगा नहीं सकती है, डिगा नहीं सकती है। संकट आएंगे, आते हैं, लेकिन वो घबराता नहीं है। उसके पास वो शक्ति होती है, उस शक्ति का नाम वो है निसंकित अंग है। वो सम्यक दृष्टि निसंकित अंग, सत्य भय विमुक्ता निशंका होती। समय सार में लिखा है निसंकित अंग का सप्त भयों से मुक्त है, जहां कोई प्रकार का भय नहीं है। कौन क्या बिगाड़ कर सकता है आपका? अगर बिगाड़ करने वाला अगर कोई है तो आपका परिणाम ही है। क्या है? आपका परिणाम अशुभ कर्म है तो बिगाड़ कर सकता है, आपका ही, कोई दूसरी शक्ति नहीं। और आपका पुण्य कर्म का उदय है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं राजीव भैया कि आपका कोई बाल बांका भी कर सके। पुण्य कर्म का उदय है, कोई ताकत नहीं किसी की। शुभ परिणाम है। क्या किया? छोटे से बालक का जन्म, जात बालक का अपहरण कर लिया, और उसके बाद उसके विचार आए, इसने छोड़ दिया, एक चट्टान के नीचे दबा दिया। इतनी विशाल चट्टान उसके ऊपर रख दी और चला गया। लेकिन उस बालक की श्वास से वो चट्टान हिल रही है। बालक की श्वास से चट्टान हिल रही है। और पुण्य का नियोग था तो तुमने माता पिता से बिछोए तो करा दिया उस बालक को, लेकिन उसके पुण्य ने तत्काल माता पिता भेज दिए। वैसी प्रद्युम्न कुमार की बात कर रहा हूँ। किसकी? प्रद्युम्न कुमार की। चट्टान से दबा दिया और वहाँ पर काल संबर आया और देखा, उस बालक को लेकर के ले गया। पिता मिल गए, माता मिल गई, लालन पालन हो गया। बतलाओ कुछ होगा? पुण्य का उदय है तो कोई बालवा का, छोटे से बालक का। इतनी बड़े ऊपर विमान से चट्टान पर गिरे, चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए, चूर चूर हो गए। बालक का क्या हुआ? अभी का जन्मा हुआ बालक। ये है पुण्य। क्या है? एक कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है, अटल श्रद्धा नहीं होता है, और अपने पर विश्वास रखता है। किस पर? अपने पर विश्वास है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अपने अस्तित्व पर सिद्धांत, इसी का नाम तो आस्तिक्य भाव है। सम्यक में क्या है? आस्तिक्य। अपने ही अस्तित्व पर विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में तुम कुछ भी नहीं। जो अपने पर विश्वास नहीं करता है वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। पहले स्वयं पर करो।
स्वयं पर श्रद्धा स्वयं में देखती है, स्वयं में देखती है, स्वयं के अंदर स्वयंभू को देखती है, उसका नाम श्रद्धा। क्या देखती है? स्वयं के अंदर अपने स्वयंभू को देख लेती है। यही कारण है कि श्रद्धा उस स्वयंभू को जागृत कर देती है। क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब है तुम्हारे पास। अनंत शक्ति के मालिक हो तुम। कैसे हो? अनंत शक्ति के मालिक हो। घबराओ नहीं, इसका नाम श्रद्धा है। हमने जो किया है मुझे भोगना पड़ेगा। परिणाम हमें ही मालूम है। पेपर में हमने क्या लिखा है मुझे मालूम है। पेपर में हम लिख के आए, मुझे पता है हम पास है कि फेल है, मेरिट में आएंगे, इतना परसेंटेज आएगा, हम सब निकाल लेते हैं। और नहीं लिख के आए तो दुनिया में कुछ भी कर लो। तो अब तुम लिख के भी नहीं आए और फिर भी कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गलत लिख दिया और फिर कह रहा है अब सही हो जाए। तो कैसे हो जाएगा? एक बालक प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। क्या करूं? मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। अब भारत की राजधानी तो दिल्ली है, अब मुंबई कैसे? अब वो प्रार्थना कर रहा है, लगा हुआ है। दूसरे बालक सुना, भैया क्यों, क्या बात है, तुम मुंबई को राजधानी क्यों बनाना चाहते हो? उसने कहा अगर मुंबई राजधानी बन जाएगी तो जो वे पेपर में लिख गया वो सही हो जाएगा। बोले क्यों? धोखे से ने मैं भारत की राजधानी मुंबई लिख दी मैंने। अब धोखे से राजधानी लिख दी, अब वो हम राजधानी बनाने के चक्कर में। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। अब तुमने लिख दिया तो लिख दिया, इसका परिणाम आएगा। अब पुरुषार्थ जीवन में करो, अच्छे परिणाम करो। क्या करो? अच्छे परिणाम करो। ज्ञानियों बैठ जाओ। जीवन में अच्छे परिणामों की ही आवश्यकता है। हम और क्या बदल सकते हैं? कुछ भी नहीं बदल सकते हैं जीवन में। श्रद्धा को मजबूत करो। क्या करो? धर्म के प्रति जो कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, विधान करते हैं, देखिए ये परिणामों की शुद्धि के लिए करते हैं। किसके लिए? कोई प्रश्न कर दे पर ये भी नहीं करना चाहिए, नहीं, परिणामों की एक निमित्त है अपने उपादान को जागृत करने के लिए। किसके लिए? उपादान को जागृत करने के लिए। देव शास्त्र एक आदर्श हैं, उनके पास जाने से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। इसलिए हम निमित्त का आश्रय करते हैं उपादान को मजबूत करने के लिए। ये सिद्धांत है। क्या है? ये सिद्धांत है। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है, निसंकित अंग है। कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, निसंकित अंग है। इसलिए दुनिया के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर भटको उधर भटको, श्रद्धावान सम्यक दृष्टि जीव इधर उधर कहीं नहीं भटकता है। उसके जीवन में अगर संकट भी आ जाते हैं तो मजबूत रहता है। भगवान के पास बैठ जाता है और मजबूत हो जाता है। भगवान मेरे संकल्प में और शक्ति हो रही, ये भावना करता है। भगवान नहीं देते हैं कुछ। और अशुभ कर्म का उदय आया तो अशुभ कर्म को टालने के लिए, संक्रमण करने के लिए भक्ति आराधना ही तो है, जाप है, अनुष्ठान है। ये परिणामों को विशुद्ध करते हैं और परिणामों को विशुद्ध होने से हमारा अशुभ कर्म टल जाता है या संक्रमित हो जाता है। वहाँ पर कुष्ठ रोग चला गया, संक्रमित हो गया, तन काया सुंदर हो गई, कंचन जैसे काया हो गई। ये क्या है? ये सारा प्रभाव विशुद्धि का प्रभाव है। किसका है? विशुद्धि का प्रभाव है। और विशुद्ध वर्णाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। इसलिए हम इदमेवो ईदृशमेव, इस बात का ध्यान रखना। तत्व यही है, न अन्य है न अन्यथा है। इस ध्यान जीवन में रखना है। कोई मूर्ताएं जीवन में नहीं आना चाहिए। कोई तुम्हें मूर्ताओं में ले जाए, मूर्ख बनाने की कोशिश करे। श्रद्धावान सम्यक दृष्टि जीव मूर्ख नहीं बनता है और न मूर्ताओं में जीता है। वह तो अन्न की मूर्ताओं को बदलने की ताकत रखता है। क्या रखता है? अगर कोई मूर्ता में जा रहा है तो उसकी भी मूर्ता को दूर करने का प्रयास करता है।
कोई घर के बाहर घूम रहा है तो उसको अपने पास लाने का प्रयास करता है, वीतरागता के द्वार पर लाता है, रागी द्वेषी के पास न जाता है और न किसी को भटकाता है। तो ऐसा अपने जीवन में श्रद्धान होना चाहिए, ऐसा मजबूत श्रद्धान अपने जीवन में जगाओ, तब इत अकंपाय संभोग, जैसे तलवार पर उस पर पानी चढ़ा दिया जाता है, उसकी धार इतनी पैनी हो जाती है, लगती नहीं है वह, ऐसी मजबूत अकंप श्रद्धा। कौन सी? सुमेरु पर्वत चलायमान हो सकता है लेकिन मेरी श्रद्धा चलायमान नहीं होगी, मेरी श्रद्धा चलायमान नहीं होगी। ऐसी श्रद्धा, इस श्रद्धा को अपने जीवन में उत्पन्न करो। समय आपका हो गया है, इसलिए हम संदेहों को दूर करें, अपने जीवन में मजबूती लाएं और अपने परमार्थ के पथ पर चलें। यही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष तभी मिलेगा, कर्म तभी कटेंगे, इतना विश्वास करो अपने जीवन में और इसी भावना के साथ श्रद्धा को मजबूत करके चलें, आगे बढ़ें। कल का दिन 8 नवंबर है और परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव का 31वां आचार्य पदारोहण दिवस है। 8 नवंबर को तिथि के अनुसार कल था कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी और तारीख के अनुसार क्या है 8 नवंबर। तो हम कल 8 नवंबर को भक्ति भाव से आराधना करेंगे। आचार्य परमेष्टि की आराधना आचार्यों के गुणों के माध्यम से एक लघु जो विधान है वह बहुत भक्ति भाव से करेंगे हम। आचार्य परमेष्टि के गुणों का आराधन करने से तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। आप 16 करण भावनाओं में पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा अवसर हमें अपने जीवन में नहीं खोना चाहिए। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से कल हम आराधना करेंगे, स्मरण करेंगे गुणों का, और गुरुओं के स्मरण करने से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। ये भाव अपने जीवन में रखते हुए श्रद्धा को मजबूत करें। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।